हेलो दोस्तों, आप सबों का एनिशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर 8 तक साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम टोटल एनिशिएंट हिस्ट्री का 225 एमसीक्यू कराने का वादा किया था, जिसमें मैंने 175 एमसीक्यू पहले करा चुका हूं। 175 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र के साथ साक्ष्य पूछ रहा है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था। एक लड़का है जिसका नाम क्या है भैया, मोहना। क्या नाम है, मोहना। मोहना जो है ये क्या है, पंडित है। क्या है, पंडित है। मोहना पंडित है। तो पंडित आदमी क्या करता है, खाता भी है ढेर। तो पूछेगा खाता है ढेर से अन्नानागार, पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नानागार कहाँ से मिला, तो भी आंसर लगाना है किसका, मोहनजोदड़ो का। अच्छा, पंडित था तो रोज सवेरे सवेरे उठता था और स्नान भी करता था। तो पूछेगा कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो भी आंसर लगाना है मोहनजोदड़ो। और अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहनता था मोहना। तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था, तो कपड़ा लेकिन कैसा पहनता था, सूती वस्त्र पहनता था। पूछेगा सूती वस्त्र भी सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन था बड़ा खच्चर, वो क्या करता था, डांस भी देखने के लिए जाता था। तो इसलिए वो पंडित जो था, मोहना खच्चर था, वो क्या देखता था, डांस देखता था। तो पूछेगा कि कांसे की नर्तकी, ये भी कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल से करवा दिया है। चलिए, 76 नंबर का प्रश्न है, 176 नंबर का, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी जो थी कौन सा था, राजगृह था। क्या था, राजगृह था। राजगृह को हम लोग क्या किस नाम से जानते थे, गिरिव्रज के नाम से जानते थे। किस बात, सॉरी, राजगीर था। क्या था, इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, गिरिव्रज के नाम से जानते थे। तो ये बात आप याद रखिएगा। वैशाली, वैशाली बिहार में पड़ता है। चंपा किसका राजधानी था, अंग का। चंपा किसका था, अंग का राजधानी था। पाटलिपुत्र जानबे करते हैं मगध का राजधानी था। चलिए, 77 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भगवान विष्णु का अवतार नहीं था। तो भगवान विष्णु का अवतार कुर्म भी था, मत्स्य भी था, परशुराम भी था, दधीची जो था ये नहीं था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दधीची हो जाएगा। दधीची एक मुनि था जिसका हड्डी से भगवान इंद्र का वज्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था, भगवान इंद्र का वज्र बनाया गया था। आप इतना याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, दधीची। चलिए, 77 नंबर का प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 178 नंबर के प्रश्न की ओर। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो किसका नहीं जानते थे, तांबा का उपयोग जानते थे, कांसा का भी जानते थे, सोना का भी, लोहा का नहीं जानते थे। किसका नहीं जानते थे, लोहा का नहीं जानते थे। लोहा नहीं था तो तलवार कैसे बनेगा, तो तलवार का भी हड़प्पा वासी को ज्ञान नहीं था। और मंदिर का भी ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा वासी को तलवार, मंदिर हो गया, लोहा हो गया, और गाय का भी ज्ञान नहीं था। गाय भी, लेकिन बैल का ज्ञान था। गाय नहीं था तो बैल कैसे आया, आप लोग दिमाग लगाते रहिएगा। लेकिन बैल का ज्ञान था, लेकिन गाय का ज्ञान नहीं था। तो ये मैंने आपको बताया। चलिए, 179 नंबर का प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो तंजौर का जो राजराजेश्वर शिव का जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम। किसने कराया था, राजराज प्रथम। और इन्होंने आधा श्रीलंका को जीत लिया था। किसको जीता था, आधा श्रीलंका को जीता था। जब आधा श्रीलंका को जीता तो इसका मन नहीं भरा इस वंश के लोगों को। फिर अगला जो शासक बना राजेंद्र प्रथम, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और पूरे श्रीलंका को जीत लिया। तो आप ये भी बात याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम से। और विजयालय पूछेगा कि विजयालय चोल वंश का जो शासक था, चोल वंश का शासक कहा था, विजयालय। चोल वंश का शासक का था विजयालय। चलिए, आप याद रखिएगा। 180 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। हम सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कितना वर्ष का अकाल पड़ा था, तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो जैन धर्म का 2 गुरु था, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साथ लिए और कुछ आदमी लेकर के कहाँ चला गया था, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी के पहाड़ी पर। वहाँ पर संलेखना या संथारा क्रिया द्वारा, संलेखना या संथारा क्रिया द्वारा, इसका मतलब होता है अन्न जल त्यागना।
अन्न जल त्याग कर करके वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था, तो उन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? अभी भी मैंने बताया कि भद्रबाहु के साथ गया था। किसके? क्योंकि इसी के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए 181 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वो बिहार में हुआ था। बिहार में पूछे किस जगह हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। नदी पूछे तो किस नदी में हुआ के पास हुआ था? तो निरंजना। किस नदी के पास में? निरंजना। निरंजना नदी के पास इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। वैशाली भी बिहार में है। पटना का पुराना नाम क्या था? मगध था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 182 नंबर का प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो भैया मगध के किस प्रारंभिक शासक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था, जो हर्यक वंश का शासक था। तो इस बिंबिसार की हत्या किसने कर दिया था? अजात शत्रु ने कर दिया था। किसने कर दिया था? अजात शत्रु ने कर दिया था। तो इसलिए अजात शत्रु को हम लोग पितृहीनता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पितृहीनता के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? इन्होंने 50 वर्ष तक राज किया था मगध पे और ये बूढ़ा हो चुका था, तब इसका हत्या इसके बेटा अजातशत्रु ने कर दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब वृद्धरथ से आप याद रखिएगा, वृद्धरथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछे कौन था? तो वृद्धरथ था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर का, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछे क्या था, या गौतम बुद्ध का और नेक्स्ट नाम क्या था? तो आपको बताना है सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मैंने आपको बताया बोध गया में हुआ था। किस वृक्ष के पास हुआ था? तो आपको बताना है जिरिम्बिक। किस वृक्ष के पास हुआ था? जिरिम्बिक वृक्ष के पास हुआ था। चलिए वही महावीर स्वामी को पूछे, आप महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के पास हुआ था? आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए किसके लिए विख्यात है? देखिए इस क्वेश्चन 2 बार लग गया, इसका मतलब क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो इसका हम पहले भी बता चुके थे। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 होगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा। और नव नालंदा विहार को हम लोग ह्वेनसांग स्मारक के नाम से भी जानते हैं। इतना बात याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। जब पूछे कि नालंदा महाविहार किसके नाम से जाना जाता है, तो ह्वेनसांग स्मारक के नाम से जाना जाता है। 184 का प्रश्न हो गया। अब 185 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, कणाद थे, वात्स्यायन थे, पराशर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु यानी प्रधानमंत्री पूछे कौन था? तो वो था चाणक्य था। चाणक्य का असली नाम पूछे तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। अगर इसका बुक का नाम पूछे तो क्या था? अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से पूछे किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी की मिलती है। अर्थशास्त्र जो है ये वो अर्थशास्त्र नहीं है जो बुक वाला, इससे क्या होता है? मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इतना याद रखिएगा। चलिए कणाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कणाद जो था ये वैशेषिक दर्शन का स्थापना किया था। वैशेषिक दर्शन का स्थापना अगर पूछे किसने किया था, तो महर्षि कणाद ने किया था वैशेषिक दर्शन का। वात्स्यायन का अगर बुक का नाम पूछे तो बताना है कामसूत्र। कामसूत्र पूछे किसकी रचना है? तो वात्स्यायन का है। तो आप इतना याद रखिएगा। चलिए 186 नंबर का प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन तो एंशिएंट हिस्ट्री का है नहीं, लेकिन आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का नींव किसने किया था? ये किया था मैडम HP ब्लाडवस्की, इन्होंने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे कौन था, तो एनी बेसेंट था। और प्रार्थना समाज का पूछे स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद किया था। और इनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पूछेगा किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया था, तो महाराजा खेतड़ी। किसने दिया था, महाराजा खेतड़ी ने दिया था। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 186 नंबर का प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 187 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। शिलालेख में पूछे कौन सी है, तो बताना है प्राकृत। अगर पूछे अशोक की लिपि, अशोक यानी बौद्ध धर्म की अगर पूछे लिपि कौन सी है, तो बताना है पाली। यहाँ पे पूछ रहा है भाषा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए संस्कृत और संस्कृत के बारे में हम क्या बता सकते हैं, संस्कृत व्याकरण का पिता कौन थी, पाणिनि थी, जिनका बुक का नाम क्या था, अष्टाध्यायी। क्या नाम था, अष्टाध्यायी। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए 188 नंबर का प्रश्न है अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी। अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की थी, महाविभाषा सूत्र, अमरकोश, बृहत कथा मंजरी, सूत्रालंकार। तो अश्वघोष ने सूत्रालंकार का स्थापना किया था, बुक को लिखा था सूत्रालंकार। मैंने आपको बताया था जिस पुस्तक में सूत्र लगा हो वो बुक किस धर्म का होगा, अधिकांश चांस होता है कि वो बुक जैन धर्म का होता है। किसका होता है, जैन धर्म का होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए 189 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी थी। तो अरेमाइक जो थी ये अफगानिस्तान में जो मिला था उसका है। ठीक, तो कौन था, प्राकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 190 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 एडी में। कब हुआ था, 78 एडी में। पूछेगा किसने चालू किया था, इन्होंने कौन चालू किया था, कनिष्क ने चालू किया था। कनिष्क ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर अपने जब उन्होंने राजगद्दी पर बैठा था इसके शुभ अवसर पर उन्होंने शक संवत चालू किया था। शक संवत का अगर पूछे प्रथम माह कौन होता है, तो बताना है चैत्र होता है। चैत्र होता है प्रथम माह। अंतिम माह पूछे तो क्या होता है, तो फाल्गुन होता है। अंतिम माह फाल्गुन होता है। और इससे कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था, इस बात की जानकारी भी हमें मिलती है। चलिए 190 नंबर का भी प्रश्न हो गया डिटेल के साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं 191 नंबर के प्रश्न। क्वेश्चन है मौर्य काल के पथ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था। मौर्य काल के पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था एग्रोनोमई। क्या कहा जाता था, एग्रोनोमई कहा जाता था। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए 192 नंबर, कई बार ये सब क्वेश्चन को करा चुके हैं इसलिए टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए 192 नंबर का प्रश्न है द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता है। द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था, तो भैया अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। इसके साथ साथ एक बार और एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, नैनार किसे कहा जाता था। वैष्णव धर्म को मानने वाले को अलवार कहा जाता था। नैनार किसको कहा जाता था, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, कभी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए हाँ सिंधु सभ्यता, ठीक है, मैं इसका बता दूंगा। चलिए तब तक आप कमेंट में बताइए। 193 नंबर का प्रश्न है सिंधव सभ्यता काल के श्रृंगार की पेटिका का अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ है। अगर पूछे सिंधु सभ्यता काल में श्रृंगार की पेटी, टिकली, पाउडर, लिपस्टिक ये सब पूछे कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, चनहुदड़ो से हुआ था। कहाँ से हुआ था, चनहुदड़ो से हुआ था। चनहुदड़ो का खोज पूछे किसने किया था, तो गोपाल मजूमदार। किसने किया था, गोपाल मजूमदार। किसने किया था, गोपाल मजूमदार ने किया था। ये भी बात। कालीबंगा पूछे कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। हड़प्पा पूछे किस नदी के पास में है, तो रावी नदी के पास में है। किस नदी के पास में, रावी नदी। हड़प्पा का खोज पूछे कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, आप ये भी बात दिमाग में डाल लीजिएगा। चलिए 194 नंबर का प्रश्न कहता है गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो गुप्त काल में कुल उपज का 1/6 भाग कितना लिया जाता था भैया, 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में राजा द्वारा लिया जाता था। चलिए 195 नंबर का प्रश्न है संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है। संगम युग का संबंध हमको पता है। संगम युग कहाँ चल रहा था, ये चल रहा था तमिलनाडु में। कहाँ चल रहा था,
तमिलनाडु में चल रहा था। संगम पूछे टोटल कितना संगम हुआ था, तो टोटल 3 संगम हुआ था। कितना संगम हुआ था? 3 संगम हुआ था। जिसमें पूछे प्रथम संगम कहाँ हुआ था, तो प्रथम संगम हुआ था मदुरै में। कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। पूछेगा मदुरै में कहाँ हुआ था, तो उत्तर भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। पूछेगा जो प्रथम संगम हुआ था मदुरै में, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो अगस्त ऋषि। किसने किया था? अगस्त ऋषि। प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त ऋषि। कहाँ पर किया था? मदुरै में किया था। और जो दूसरा ये था प्रथम संगम, दूसरा संगम पूछे सेकेंड संगम, सेकेंड संगम भी हुआ था मदुरै में ही हुआ था। तो पूछे इसका स्थापना किसने किया था, तो इसका अध्यक्षता किसने किया था, इसका भी किया था अगस्त ऋषि। उसी सेकेंड जो संगम हुआ था ये हुआ था, कहाँ हुआ था? सेकेंड कपाटपुरम में। सेकेंड संगम कहाँ हुआ था? सेकेंड हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। थर्ड संगम पूछे कहाँ हुआ था? थर्ड संगम तो ये हुआ था मदुरै में। ये हुआ था मदुरै में। पहला और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में। पूछेगा कि इसका भी स्थापना किसने किया था? इस संगम का जो कपाटपुरम में हुआ था, इस संगम का अध्यक्षता किसने किया था, तो अगस्त ऋषि। जो मदुरै में हुआ था, इस संगम का अध्यक्षता पूछे किसने किया था, तो बताना है नक्कीकार। कौन किया था? नक्कीकार। नक्कीकार ने किस संगम का अध्यक्षता किया था? तीसरे संगम का किया था। तो आप ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, और 196 नंबर का प्रश्न है। 196 नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो हम सबको पता है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसलिए हम लोग ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहते हैं। ऋग्वेद में पूछेगा कि इंद्र शब्द कितना बार आया है, तो 250 बार आया है। ऋग्वेद में पूछे अग्नि शब्द कितना बार आया है, तो ये आया है 200 बार। और इंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? पुरंदर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुरंदर के नाम से जानते हैं। ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है और कई बार पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। अगर पूछे कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद में गाय को कहा जाता था अष्टकर्णी। क्या कहा जाता था? अष्टकर्णी। अष्टकर्णी किसको कहा जाता था? ये गाय को कहा जाता था, क्योंकि गाय का जो कान होता है वो लगभग 8 के जैसा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? अष्टकर्णी कहा जाता था। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र अगर देवता कोई था तो गाय ही था। आप ये भी बात याद रखिएगा। और अथर्ववेद, अथर्ववेद से क्या क्वेश्चन बन सकता है? जादू टोना टोटका, कुछ भी कहे, जादू मंत्र टोना टोटका कुछ भी कहे, तो ये सब की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? इस सब की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। चलिए, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, 197 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक। चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक। और दूसरा है अशोक का राज अभिषेक। तीसरा है मेगास्थनीज का भारत आगमन। चौथा है अशोक का कलिंग विजय। हमको पता है कि सबसे पहले कौन मगध में कौन मौर्य वंश में मगध में कौन शासन किया था, तो मगध में किया था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी सीएम किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था। तो ये सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य पहले आया होगा। और उसके बाद में कौन आया होगा? और उसके बाद में अशोक। उसके बाद में कौन आया होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अशोक आया था। कौन आया था? अशोक आया था। तो अशोक हो जाएगा। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आया था मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या है? इंडिका है। तो ये तीसरे नंबर में आया था। कलिंग विजय, हमको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर जो अशोक बैठा था, उन्होंने 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध को लड़ा था। तो अब यहाँ से अनुमान कीजिए सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ होगा? राज अभिषेक हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक। सबसे अंत पूछा सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, तो सबसे अंत में कौन सा घटना हो जाएगा? सबसे अंत में घटना हो जाएगा कलिंग विजय। क्या हो जाएगा? कलिंग विजय। चलिए, सबसे अंत में वही होगा। सबसे अंत में क्या हो जाएगा? सबसे अंत में क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक। क्योंकि ये सब किस काल की घटना है? ये सब बीसी का है। बीसी उल्टा न चलता है, तो सबसे अंत में ये हो जाएगा। चलिए, 197 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 198 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु।
क्या होता है, मृत्यु। ये पूछेगा कहाँ प्राप्त किया था, हम सबको पता है कुशीनगर में किया था। कब किया था, तो 483 BC में किया था। सारनाथ, सारनाथ में क्या, सारनाथ में अपना क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश पूछे कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 199 नंबर का प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद काल था। हम सबको पता है कि 4ठी और 6ठी शताब्दी के आसपास में महाजनपद काल में सबसे मजबूत जनपद जो था वो कौन था, पटना था। वो कौन था, पटना था। और पटना का प्रारंभिक नाम क्या था, मगध था। पटना का सबसे पुराना नाम क्या है, मगध था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। चलिए, टोटल पूछे कितना महाजनपद काल है, तो 16 है। इस बात की जानकारी हमें मनुस्मृति आदि ग्रंथों से मिलती है। जबकि एकमात्र ग्रंथ जो 18 महाजनपद काल कहता है वो था अष्टाध्यायी। कौन था, अष्टाध्यायी, जिसके राइटर कौन थे, जिसका राइटर थे पाणिनि, जिसे हम संस्कृत व्याकरण का पिता भी कहते हैं। चलिए, इतना इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती थी, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का, जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकार पूछ रहा है। तो जैन धर्म का अगर प्रथम तीर्थकार पूछे तो ऋषभ देव। ये कौन था, ये फर्स्ट था। इस ऋषभ देव का अगर प्रतीक चिन्ह पूछे तो ऋषभ वृषभ, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में कौन था, अजीतनाथ। दूसरा तीर्थकार पूछे सेकेंड नंबर में कौन था, अजीतनाथ। कौन था, अजीतनाथ। अगर थर्ड नंबर में पूछे कौन था, तो संभवनाथ। थर्ड में कौन था, संभवनाथ। और ऊपर का 3 थे याद रखिएगा, नीचे का 3 था। तो महावीर स्वामी कितना नंबर का था, 24 नंबर का था। पार्श्वनाथ कितने नंबर का था, 23 नंबर का था। तो 23 नंबर का था। 19 नंबर पूछे कौन था, तो मल्लीनाथ था। तो अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था, तो पार्श्वनाथ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। चलिए, ये था टोटल 200 प्रश्न जो हो गया है। कल इसका एंशिएंट हिस्ट्री का अंतिम पार्ट बचा हुआ है। और आपने जितना साथ दिया है इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। अब इसके बाद मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल 300 प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, तब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।